नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं गोदान का अगला भाग। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है, हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है। पाल पोस कर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है। हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, रूख की छांव भी न मिलती। होरी को ये शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था, उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी। कैसे न पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बीना, उस पर भी तू बिना 10 गाली के रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसिन के हाथ में पड़कर जिंदगी मेरी तल्ख हो गई। धनिया और भी तेज हुई, जवान संभाल कर, नहीं तो जीभ खींच लूंगी। दाता दीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया। नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उजड़ है, क्यों उसके मुंह लगती है। धनिया ने समझा, सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हुई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हुए, एक एक के नस से वाकिफ हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है। दुलारी सौवान ने आग पर घी डाला, बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी जैसा ही मर्द है जो इसका निवाह होता है। यदि दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से वो बाहर हो गया और सभी को अपने पक्ष में देखकर गला फाड़कर चिल्लाने लगा, चली जा मेरे द्वार से, नहीं तो जूतों से बात करूंगा, झोटे पकड़ के उखाड़ लूंगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है तुझे। पासा एकदम पलट गया। होरी का खून खौलने लगा। जब बेटे पे बात आई तो वो भी आके कूद पड़ा लड़ाई में। अब उससे और सुना नहीं जाता था। क्या करता, जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी औरत के कारण लगती है। न जाने इससे चुप क्यों नहीं रहा जाता। चारों तरफ से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। कोई निर्लज्ज कहता, कोई गुंडा बताता। झिंगरू ने तो उसे शैतान की उपाधि भी दी। दुलारी सौहान ने उसे कपूत कहा। एक उदंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही सी कसर पूरी कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में उसने इतना अनाप शनाप जो बक दिया। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, इन भाइयों के लिए मरते हो। ये भाई हैं, ऐसे भाइयों का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। ये मुझे जूतों से मारने के लिए तैयार बैठा है, जिन्हें खिलाया पिलाया। ये सच है कि जो करता है बाद में गालियां भी वही खाता है और सारे आरोप भी झेलता है। आज यहाँ पे भी होरी गलत नहीं था। उसने तो अपने भाइयों के साथ अपनी खुशी थोड़ी सी बांटनी चाहिए। और वो खुशी भी नहीं, जो गाय लाया वो भी पूरा कर्ज पे लेके आया। तो सोचा अपने भाइयों से थोड़ा मिल लूं, बता दूं, लेकिन भाई उल्टे ही। आज भी ये नियम लागू ही है कि जो करता है बाद में बुरा भी समाज के लिए वही होता है। जो चालाकी से सिर्फ अपने काम निकाल ले जाए, आपको 4 बातें और पकड़ा के चला जाए, वही सही है। क्योंकि सच एक ही होता है, उसमें दलीलें नहीं दी जा सकती, लेकिन झूठ में 1000 दलीलें पेश होती हैं। तो समाज में ज़्यादातर चुप सच को ही रहना पड़ता है। उधर गोबर खाना खाकर अहराने में पहुंचा। आज झुनिया ने
झुनिया से उसकी बहुत सारी बातें जो हुई। जब वह गाय लेकर चला तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई। गोबर अकेला गाय को कैसे लेके आता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर के चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थीं वह या तो उसकी बहनें या भाभियां थीं। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं हो सकती। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठिठोली किया करती थीं, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाएं, उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले में चिपका हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अधर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। झुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो कि तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। झुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? असीसों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंद बुद्धि गोबर झुनिया का आशय न समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से पाला पड़ता था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता, मगर यह आनंद जैसे मगनी की चीज हो। उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी, जिसे गृहिणीत्व को रसिकों की लगाव बाटबाजियों में ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे? झुनिया ने सहृदय भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है? उसे तो चुटकी ही मिलेगी। शरबत तो तभी पी पाओगे जब सर्वस्व बनोगे। सर्वस्व मीन्स सर्वस्व। मेरे पास क्या है झुनिया? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तो समझती हूँ। मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर ने चकित नेत्रों से देखते हुए कहा। झुनिया बोली, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा, फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? झुनिया को रख लें तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे? बिरादरी का झंझट हो जाएगा। सारा गांव काँव काँव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी न देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा। झुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके योग नहीं हूँ? फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है।
गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है, और गांव क्यों छोड़ें। माता दीन ने चमारन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया। दाता दीन दांत कटकटा कर रह गए। माता दीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते। दाता दीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झूरी सिंह ने ब्राह्मणी रख ली। उनका किसी ने क्या कर लिया। उनका जितना आदर मान तब था उतना अब भी। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब वो उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रोब तो आ ही जाता है, महाजनी का रोब भी जम गया। कहीं झुनिया दिल्लगी तो नहीं कर रही। पहले किसी और से निश्चिंत हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन से कहती हो झूना कि खाली लालच दे रही हो। मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं। तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो, तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निवाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निवाह करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बंद, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं, तुम भी वैसे ही तो ना उड़ जाओगे। गोबर के एक हाथ में गाय की पगैया थी, दूसरे हाथ में झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ रख लिया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही न हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा झूना, और मरते दम तक निभाऊंगा भी। झुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इस तरह से तो सब बात करते हैं गोबर, लेकिन इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसे को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंसी और बोल ही लेती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, झुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नशीली चितवन से घूरता, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया। कोई रुपए दिखाता, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार हैं उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ। सब के सब भौरों की तरह रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ तिरछी नजरों से। मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊँ तो उनकी आंखों में आंसू न आएगा। वह मर जाएं तो मैं कहूँगी, अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए होना चाहती हूँ। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूँ कि सबसे हंसती बोलतू फिरूं। न रुपए की भूखी हूँ, न गहने कपड़ों की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे, जिसे मैं अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आध सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नेवते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहां पुकारती हूँ, बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ कि पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे थे। मैं समझ गई इनकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद किए? क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह नेवते में गई और मेरी ओर 2 पग बढ़ गया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी झूनी रानी। रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो। आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहता हूँ गोबर। मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश से बोला, मैं बच्चा को देख पाऊँ तो खुद कर जमीन में गाड़ दूँ, खून चूस लूँ। तुम मुझे दिखा दो उसको।
सुनो तो, ऐसे का मुंह तोड़ने के लिए ही मैं काफ़ी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूँगी, कोई चिल्लाना भी तो ना सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पे मार दूंगी। बला से 4-5 सिर दूध जाएगा। बच्चे को याद तो रहेगा ही। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में मत रहना पंडित जी, मैं हीर की लड़की हूँ। मूछ का एक एक बाल नुचवा लूंगी, यही लिखा है तुम्हारी पोथी में। इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा इतनी बेइज्जती कर दी मैंने। हाथ पैर जोड़ने लगा। पैरों पर एक प्रेमी का मान रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी। कभी कभी गरीबी पर दया किया करो। मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी न किया तो क्या जवाब दोगी। बोले, मैं विप्र हूँ, रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैं यूं ही उसके सामने उसका मन परखने के लिए कह दी, मैं 50 रुपए लूंगी। सच कहती हूँ गोबर। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी। हांडी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पांव तक सराबोर हो गया। चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भाग गई। गोबर ठट्ठा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई। मैंने बैठक में उसे देखा, सर पे पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं। लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो थोड़ी छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़कर कहने लगा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है जूना, यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता जी न छोड़ेगी। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया, उसकी औरत से जाकर क्यों नहीं कह दिया। जूती से पीटती, ऐसे पाखंडियों पर दया नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। झुनिया ने उसके अर्धविकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे, खासा देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता। डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं, 300 डंड रोज मारता हूँ। दूध घी नहीं मिलता, नहीं अब तक सीना यूं निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। झुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहां तो सभी एक से एक हैं, तुम किस किस से लड़ोगे। जाने दो, मर्दों की तो आदत होती है, जहां कोई जवान सुंदर औरत देखी कि बस लगे घूरने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं ये तो निरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लें। झुनिया ने उसकी पीठ पे हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसी कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर लोगों को तो जवान मिल जाए। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ आजकल बड़े घरों की विचित्र लीलाएं। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसी में गपड़ू नाम के काश्मीरी रहते हैं। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियां थीं, कोई 20-25 वर्ष की होंगी। एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में जाती थी, एक साहित्य कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार अब वह बजावें, नाचें वह गावें, लेकिन ब्याह कोई नहीं करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करते थे। एक बार मैंने बड़ी बीवी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रें उड़ाती थी। जब देखूं तो 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती। सारे शहर में उसकी लीला मशहूर थी।
लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सबकी सब खुल्लम खुल्ला कहती थीं, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं। हम अपने मन की रानी हैं, जो हमारी इच्छा होगी हम वह करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से भी रहा, लेकिन भाई बड़े बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए। वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। क्या आदमी गाय बकरी से गया बीता हो गया, लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई। मन को जैसा बनाओ वैसा बन जाता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूड़ी भी चाहिए, और ऐसों को भी जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी हैं जो अपनी रोटी दाल में ही मगन रहती हैं, हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब भी नहीं। मेरी दोनों भावजों को ही देखो, हमारे भाई काने कुबड़े नहीं, 10 जवानों में से 1 जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियाएं बनवाएं, महीन साड़ियां लाएं, रोज चाट खिलाएं। एक के साथ मोटा झोटा खा पहनकर उम्र काट लेना, बस अपना तो यही राग है। बहुत करके 2 मर्द की औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो, मैंने तो अपनी आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वो करूंगी। यह चाहो कि तुम हो अपने मन की करो और औरत को मार डालो। तुम खुले खजाने करते रहो, वह छिपकर करेगी, तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रख सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थीं। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप ही आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। दुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया, आज उसने अपने ज्ञान और अपने अनुभव से भरी बातों और अपने सतीत्व के बखान से मुग्ध कर लिया। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग्य। दुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया, तुम भी बड़े बे निकले, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती, अम्मा को भी तो देख लो। दुनिया ने लज्जा से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी, मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होती है, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी। और जो न मिली तो लौट जाना, तो फिर मैं न आऊंगा। आना पड़ेगा, तुम वचन दोगी कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती, मैं तो मैं नहीं आता। दुनिया अंगूठा दिखाकर चली। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अधिकार जमा चुके थे। दुनिया जानती थी वह आएगा, वह कैसे न आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, क्यों न मिलेगी। गोबर जब अकेला गया आगे तो गाय को हाँकता हुआ मानो स्वर्ग से उतर के आ रहा हो। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे। बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब ने अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही वर्दियां टांगे, नीले साफे बांधे जनता पर रोब जमाते फिरते। जनता भी आगे पीछे घूमती उनके। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओमकार नाथ। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक, जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं, वह हैं वकील, पर वकालत न चलने के कारण यह एक बीमा कंपनी
की दलाली करते और ताल्लुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलवाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पायजामा पहने हुए मिस्टर वी मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में से और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए। आज सारे इलाके के आसामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत। होरी ने 5 रुपए शगुन को दिए और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटनों तक कछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया और गुरूर से इतना फूल उठा मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा हो। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे। पंडित ओमकार नाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बिठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म न हो और इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिखा जो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। ओमकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी से ही चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे में ही अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओमकार नाथ ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में पड़ना नहीं चाहते थे। फिर राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी उसकी शतांश भी न हुई। इससे बहुत दुखी थे। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का श्राप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, चरावर जमीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा। दर्शन शास्त्र के जो अध्यापक मिस्टर मेहता थे, उन्होंने जमींदारी पर सीधा तंज कसा, जिससे राय साहब को आघात पहुंचा। और जो सच है, लेकिन बोलना हर कोई जानता है, महसूस करना कोई नहीं। जब तक चीजें हम खुद वो महसूस नहीं करते तब तक हम बदलाव भी नहीं कोई कर सकते। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए। संपादक जी के मुंह में कालिख लग गई। वह खुद समष्टवादी के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तनखा ने राय साहब की वकालत की। मैं चाहता हूँ राय साहब का अपने आसामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं तो यह प्रश्न ही न रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने आसामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं। हैं तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन
अच्छा समझना और छिपकर खाना, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता ही कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफगोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी एक पड़ाव होते हैं और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उसी के वातावरण में पला बड़ा हुआ हूँ। मेरे स्वर्गवासी पिता आसामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने वखार से अनाज निकालकर आसामियों को खिला देते, घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाहों में मदद करते, मगर उसी वक्त जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार कहती रहे, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा का पालन उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर एक कौड़ी का एक दांत भी फोड़कर देना न चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला बड़ा हूँ। मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लग गया हूँ कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेंगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा नहीं सुधारी जा सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे व्यवस्था। मैं इसे स्वीकारता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार एक ऐसी व्यवस्था न मिले। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें, अधिक लोग पिसें और खपें, कभी खुद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितनी जल्दी टूट जाए उतना ही अच्छा। जिन्हें पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारें। यह हास्यास्पद है, लज्जास्पद है। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लज्जता भर दी, यह मैं खूब मानता हूँ। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इनका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस स्थान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हम में आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। अगर अफसरों को कीमती डालियां न दें तो बागी समझे जाएंगे, शान से न रहें तो कंजूस। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है। बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, स्वत्वहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर। आपकी जवान में जितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। ओमकार नाथ बोले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी। बुरे कर्मों में ही सहयोग की जरूरत नहीं होती, अच्छे कर्मों के लिए भी सहयोग उतना ही जरूरी है। आप ही क्यों 800 रुपये महीने हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निर्वाह करते हैं। राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी की ओर देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं।
मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति से ही बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं। संपादक जी को अचंभा हुआ। अच्छा, तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे। आप 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ, और बड़े जोरों से। जिस मत के आप सार्थक हैं वह भी तो कोई नई चीज नहीं। जब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता के प्रवर्तक थे। यूनानी और रोमन और सीरियाई सभी सभ्यताओं में इनकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण कभी वह स्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ अगर आप इस विषय पर कोई लेखमाला शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं हूँ। अच्छी रकम दिलवाइए तो अलबत्ता।